हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 22। गुड्डू और शगुन में दोस्ती का रिश्ता फिर से पनपने लगा था। पिंकी ने जब गुड्डू के सामने औकात वाली बात कही तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वहीं शगुन ने गुड्डू को ये एहसास दिलाया कि इंसान की शक्ल सूरत कोई मैटर नहीं करती, उसका मन अच्छा होना चाहिए। सीधा साधा गुड्डू शगुन की बातों को कैसे समझ पाता, लेकिन ये जरूर समझ गया कि उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं थी। देर रात दोनों सीढ़ियों पर बैठे बातें करते रहे। गुड्डू शगुन के साथ जितना सहज था उतना घर में किसी के साथ नहीं होता था। वह शगुन को अपने बारे में वह सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बता रहा था जिनके बारे में शगुन पहले से जानती थी। गुड्डू की बातें सुनते सुनते शगुन को नींद आने लगी और एकदम से उसका सर गुड्डू के कंधे से आ लगा। इस पल गुड्डू एक खूबसूरत एहसास से गुजर रहा था। आज से पहले कोई लड़की उसके इतना करीब तो बिल्कुल नहीं आ पाई थी। उसने हल्के से गर्दन शगुन की ओर घुमाई और देखा वह सो चुकी थी। बेचारा गुड्डू उसे नींद से उठाता भी तो कैसे। वह शगुन के चेहरे को देखता रहा। बारिश के बाद अब ठंडी हवाएं चलने लगी थी। हवा से शगुन के बाल आकर उसके गाल पर उड़ रहे थे, जिससे वह गुड्डू को और भी ज्यादा मासूम नजर आ रही थी। शगुन का सर गुड्डू के कंधे पर जिस साइड रखा था उसी हाथ में प्लास्टर बंधा था। गुड्डू ने अपने दूसरे हाथ से शगुन के गाल पर आए बालों को साइड करना चाहा, पर रुक गया और मन ही मन कहा, नहीं गुड्डू, ऐसे पराई औरत को बिना उसकी इजाजत के छूना गलत है, दूसरा तरीका निकालो। गुड्डू ने कुछ देर सोचा और फिर गर्दन शगुन की ओर घुमाकर होठों से उसके गाल पर हवा मारी। बाल साइड हो गए और कुछ रह गए। उन्हें हटाने के लिए गुड्डू थोड़ा सा शगुन की ओर झुका और जैसे ही हवा मारने वाला था शगुन की नींद खुल गई और वह उठी, जिससे गुड्डू के होंठ उसके गाल से टकरा गए। ये दूसरी बार था जब ऐसा हुआ था। शगुन ने हैरानी से गुड्डू की तरफ देखा तो गुड्डू नीचे नजरें किए दूसरी ओर देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसे नाजुक पल में क्या कहे। थोड़ी हिम्मत करके उसने कहा, वो हमने जानबूझकर नहीं किया, गलती से। कहते हुए गुड्डू ने जैसे ही अपनी साइड में देखा शगुन वहां नहीं थी, वह जा चुकी थी। गुड्डू परेशान हो गया और खुद से ही कहने लगा, चीखा क्या यार गुड्डू, मतलब कुछ किया भी नहीं और अब उनको लगेगा कि जानबूझ के किए हो। अबे सो रही थी कांधे पर तो बोलकर उठा सकते थे ना, पर नहीं, तुमको तो शाहरुख खान बनना है। हो गई ना गड़बड़। सोचे थे जिंदगी में पहला किस अपनी बीवी को करेंगे, पर जे का करवा दिए महादेव। माफ कर देना महादेव, गलती से हो गवा, हम गलत नियत से कुछ ना किए थे और सुबह शगुन से सॉरी भी बोल देंगे। गुड्डू कुछ देर वहीं बैठा रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले के पल आ जा रहे थे। गुड्डू उठा और अपने कमरे की ओर चला गया। रात भर वह करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। सुबह के 3 बजे जाकर उसकी आंख लगी और वह सो गया। सुबह शगुन जल्दी उठकर तैयार हो गई। आज वह बहुत खुश थी और इसकी 2 वजह थी, एक गुड्डू का उसके करीब आना और दूसरा वह बनारस जा रही थी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए शगुन ने बनारस को चुना। गोलू सुबह सुबह मिश्रा जी के घर चला आया शगुन को लेने। शगुन तैयार थी, उसने कुछ कपड़े और सामान भी रख लिया। दोनों ने मिश्रा जी से इजाजत ली तो मिश्रा जी ने गोलू से कहा, ध्यान से जाना गोलू, और हाँ शगुन, अपना ख्याल रखना। गोलू, तुम्हारी जिम्मेदारी पर भेज रहे हैं इसे और जल्दी इस काम को खत्म करके वापस चले आना। चिंता नहीं करो चाचा, हम ध्यान से रखेंगे, और फिर भाभी का तो पियर है बनारस, इस बात की टेंशन है। गोलू ने कहा। मिश्रा जी ने हामी भरी और फिर वहां से चले गए। गोलू ने शगुन की तरफ देखा और कहा, चले भाभी। गोलू जी, जाने से पहले एक बार उनसे मिल लूं। शगुन ने कहा। शगुन की आंखों में गुड्डू के लिए प्यार और परवाह देखकर गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ मिल लो। शगुन गुड्डू के कमरे में आई, लेकिन ये क्या, गुड्डू तो घोड़े बेचकर सो रहा था। गुड्डू को गहरी नींद में देखकर शगुन रुक गई। उसने गुड्डू को नहीं उठाया,
रात वाला सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कैसे उसे किस करने के बाद गुड्डू उससे नजरें चुरा रहा था, सोचकर ही शगुन मुस्कुरा उठी। शगुन जब बाहर नहीं आई तो गोलू भी गुड्डू के कमरे में चला आया। देखा गुड्डू सो रहा है और शगुन बस खड़े खड़े उसे देख रही है। गोलू ने कहा, अरे उठाओ इनको। गोलू जी धीरे, वो सो रहे हैं, उन्हें सोने दीजिए। उन्हें ऐसे देखना अच्छा लगता है। मुझे उन्हें देखना था, मैंने देख लिया, अब चलते हैं। शगुन ने धीमी आवाज में कहा। पक्का? गोलू ने पूछा। हाँ पक्का, अब चलें वरना देर हो जाएगी। शगुन ने गोलू का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाते हुए कहा। शगुन और गोलू वहां से चले गए। गुड्डू देर से सोकर उठा। उठते ही उसे फिर वो रात वाली बात याद आ गई। शगुन के सामने कैसे जाएगा, सोचकर ही उसने मिश्राइन को आवाज दी। अम्मा, अम्मा। मिश्राइन आई और कहा, का रे गुड्डू, रात में सोए नहीं थे का, जो इतना देर से उठे? अरे अम्मा, नींद नहीं आई थी, चाय पिला दो, हम मुंह धोकर आते हैं। गुड्डू ने उठते हुए कहा। धीरे धीरे चलकर वह वॉश बेसिन की तरफ आया। चोर नजरों से घर के हर कोने को देखा, पर शगुन उसे दिखाई नहीं थी। अम्मा आंगन में बैठी थी। वेदी हॉल में सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मिश्राइन किचन में थी। मिश्रा जी शोरूम जा चुके थे। सब थे पर शगुन नहीं। गुड्डू मुंह धोकर आंगन में ही चला आया और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। एक बार फिर इसने नजरें पूरे घर में घुमा दी। शगुन कहीं नजर नहीं आई। मिश्राइन आकर गुड्डू को चाय देकर चली गई। गुड्डू चाय पीने लगा तो सामने बैठी अम्मा ने कहा, अब कैसे हो गुड्डू? अच्छे खासे हैं, तुम्हारे सामने तो बैठे हैं। गुड्डू ने कहा, बस महादेव अच्छा ही रखे तुमको। जे बताओ, रात में सीढ़ियों पर बैठे क्या कर रहे थे? उन्होंने चुड़ैल वुड़ैल आकर चिपट गई तुम्हारे संग? हाँ? अम्मा ने कहा तो गुड्डू के हाथ एकदम से रुक गए और उसने कहा, तुम कब देखी? अरे रात में जाने को उठे थे, देखा तुम अकेले में बैठकर न जाने का बड़बड़ा रहे थे, हम वापस चले आए। अम्मा ने कहा, अच्छा हुआ शगुन को मेरे साथ नहीं देखा, वरना अब तक तो पिताजी पेल दिए होते हमें। गुड्डू मन ही मन सोचने लगा और फिर उठकर वेदी के सामने चला आया। गुड्डू ने वेदी के हाथ से रिमोट लिया और चैनल चेंज करते हुए कहा, जे का सुबह शाम सीरियल देखती रहती हो? गुड्डू भैया रिमोट दीजिए ना। कहते हुए वेदी ने रिमोट छीना और अपना चैनल लगा लिया। वेदी के साथ गुड्डू भी सीरियल देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसमें सेम वैसा ही सीन आया जैसा बीती रात गुड्डू के साथ घटा था। सीरियल वाले लड़के की जगह गुड्डू खुद की शक्ल नजर आ रही थी और शगुन की जगह अपनी। अब तो गुड्डू के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। गुड्डू भैया देखने दीजिए ना, वेदी ने कहा तो गुड्डू ने उसकी ओर पलटते हुए कहा, पहले हमारी बात का जवाब दो। का पूछो, वेदी ने कहा जैसे अपना सीरियल देखने की जल्दी थी। वो कहाँ है? गुड्डू ने धीरे से कहा। कौन? वेदी ने हैरानी से पूछा। अरे वो जो हमारे घर में रहती है। गुड्डू ने इधर उधर देखते हुए कहा। अरे कौन? वेदी को समझ नहीं आया। अरे वो पिताजी की दोस्त, हमारे मतलब दोस्त की बेटी, वो कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही। गुड्डू ने कहा, ओ तो भाभी के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे सीरियल नहीं देखने दिया ना, अभी मजा चखाती हूँ। मन ही मन सोचकर वेदी ने झूठ मूठ की कहानी शुरू कर दी। अच्छा शगुन, वो तो चली गई। कल रात से ही बहुत परेशान थी, मुझे कुछ बताना भी चाह रही थी, लेकिन बता नहीं पाई बेचारी। बोल रही थी कि पिताजी से ही कहेगी जो कहना है। गुड्डू ने जैसे ही पिताजी का नाम सुना, उसकी तो जान हलक में अटक गई और मन ही मन सोचने लगा, जे का कांड हो गया फिर से। उसने पिताजी को सब बता दिया तो हमारी खैर नहीं, हम तो खुद को सही साबित भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बूढ़ा ने भी रात में हमें बाहर देखा था। तुम्हारी तो लंका लग गई गुड्डू, अच्छे से सुताई होने वाली है तुम्हें इस बार। क्या हुआ गुड्डू भैया, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने कुछ गड़बड़। वेदी ने गुड्डू को ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया। छी, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो कल शाम से उनसे मिले भी नहीं हैं।
गुड्डू ने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर इतना पसीना कहाँ आ रहा है आपको? वेदी ने कहा। गर्मी बहुत है ना, इसलिए। हम जाते हैं, तुम आओ देखो सीरियल। कहते हुए गुड्डू रिमोट वेदी की ओर बढ़ाकर वहां से चला गया। रिमोट लेकर वेदी टीवी चालू करते हुए कहती है, बड़े आए हमसे रिमोट छीनने वाले। वेदी ने तो सब झूठ कहा था, लेकिन गुड्डू की हालत इस वक्त खराब थी। वह तो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि शगुन किसी को कुछ ना बताए। बनारस उत्तर प्रदेश। कॉलेज फिर शुरू हो चुके थे। पारस और सोनिया का रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन महादेव ने उन दोनों की किस्मत में क्या लिखा था ये तो अब वही जानते थे। तैयार होकर पारस कॉलेज निकल गया। कॉलेज में सभी पारस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पारस अपने कैबिन में चला आया और पुराने डाटा चेक करने लगा। कुछ देर बाद चपरासी ने आकर कहा, पारस सर, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ, पारस ने कहा। उसने कुछ प्रिंटआउट्स निकाले और उन्हें लेकर प्रिंसिपल के रूम की ओर चल पड़ा। चलते हुए पारस उन पेपर्स को सही से जमा रहा था कि उसने ध्यान नहीं दिया और सामने से आती लड़की से टकरा गया। उसके हाथ में पकड़े सारे पेपर्स नीचे जा गिरे। पारस नीचे बैठकर उन पेपर्स को उठाने लगा। लड़की भी उसकी हेल्प करने लगी। पेपर उठाते हुए जैसे ही पारस ने सामने देखा, हैरान रह गया। सामने सोनिया थी। अरे, आप यहाँ? पारस ने उठते हुए कहा। दुनिया बहुत छोटी है पारस जी, सोचा नहीं था आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी। वैसे आप यहाँ घूमने तो नहीं आई है ना? पारस ने अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कहा। जी नहीं, मैं यहाँ घूमने बिल्कुल नहीं आई, सोनिया ने कहा। पारस उससे आगे बात कर पाता इससे पहले ही चपरासी ने आकर कहा, पारस सर, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी जाना पड़ेगा, अर्जेंट है, पारस ने कहा। जी बिल्कुल, सोनिया ने कहा और वहां से आगे बढ़ गई। पारस प्रिंसिपल सर से मिला, उन्हें पेपर्स दिए और उसके बाद वह वहां से चला आया। बाहर आकर इधर उधर देखा, लेकिन सोनिया नजर नहीं आई। पारस वापस अपने रूम में चला आया और काम करने लगा। उसी कमरे में 3 लोग और काम करते थे, जिनका सिस्टम और टेबल अलग अलग था। पारस के आते ही वहां काम कर रहे मोहन जी ने कहा, अरे पारस जी, सुना है इस साल कॉलेज में नए लेक्चरर आए हैं, मिले आप उनसे? नहीं मोहन जी, मैं नहीं मिला, ना मुझे इसकी जानकारी है, पारस ने आकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे पारस जी, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, आपका डाटा आपके पास रहता है, जरा चेक कीजिए, मोहन जी ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। अगर पारस सर ना बताए तो हमसे पूछिए, हम सब खबर रखते हैं, चाय वाले लड़के ने मोहन जी के टेबल पर चाय का गिलास रखते हुए कहा। मोहन जी के साथ वाले टेबल पर बैठे शर्मा जी ने कहा, अरे फिर बताओ, का शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? 3 मेल लेक्चरर है और 1 फीमेल, नाम तो नहीं पता पर बहुत ही खूबसूरत है, चाय वाले ने शर्मा जी के टेबल पर गिलास रखते हुए कहा। रूम में बैठने वाला चौथा आदमी अभी तक आया नहीं था। पारस लड़के की बात पर फीका सा मुस्कुराया और काम करने लगा। मोहन जी और शर्मा जी चटखारे लेकर लड़के की बातें सुनने लगे। चाय रखने के कुछ देर बाद लड़का वहां से चला गया। मोहन जी और शर्मा जी भी चाय पीकर अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद ही उनके कानों में एक प्यारी सी आवाज पड़ी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शर्मा जी और मोहन जी ने देखा तो आंखें चमक उठी। ये वही लड़की थी जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी। मोहन जी ने कहा, अरे आइए आइए, बिल्कुल आइए। लड़की को देखकर शर्मा जी अपने बाल सही करने लगे। लड़की आई और मोहन जी से पूछा, जी मुझे पारस शर्मा से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? सुनते ही मोहन जी और शर्मा जी के मन में उठ रहे बुलबुले एकदम से फूट गए। मोहन जी ने कुछ दूर अपने सिस्टम पर काम करते पारस की ओर इशारा कर दिया। थैंक यू कहकर लड़की पारस की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह पारस के सामने आई, उसने चौंक कर कहा, अरे आप फिर यहाँ? लगता है आज किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, एक ही दिन में आपसे 2 बार मुलाकात हो गई, सोनिया ने हंसते हुए कहा। पारस ने देखा
तो हंसते हुए सोनिया और भी प्यारी लग रही थी। उसने सोनिया को बैठने को कहा। सोनिया पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, वो प्रिंसिपल सर ने ये पेपर आपको देने को कहा है। आप यहाँ एडमिशन ले रही है? पारस ने पेपर लेते हुए हैरानी से कहा। तो सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, आपको मैं स्टूडेंट लगती हूँ क्या? हाँ, मानती हूँ मैंने खुद को अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ने के इरादे से तो बिल्कुल नहीं आई। मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, हिस्ट्री की नई लेक्चरर। पारस ने सुना तो एकदम से उसे शगुन का ख्याल आ गया। कुछ महीनों पहले तक शगुन यहाँ हिस्ट्री पढ़ाया करती थी। पारस ने स्टाफ से रिलेटेड फाइल खोली और उसमें से शगुन का नाम हटाकर वहां सोनिया शर्मा लिख दिया। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 22, जिसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।